तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी में। जरा सोचिए, स्पेन का एक छोटा सा गांव, रात का वक्त है, चांदनी एक पुराने टूटे हुए चर्च के खंडरों पर चमक रही है और इस सन्नाटे में चर्च के बीचों बीच उगे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक नौजवान गहरी नींद में सो रहा है। इसका नाम है सेंटियागो। अब देखिए, सेंटियागो ना बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। जहां हम और आप शायद एक जगह बस जाना चाहें, एक सुरक्षित जीवन जीना चाहें, इस लड़के की आंखों में दुनिया देखने का एक बड़ा सा सपना है। उसे लगता है कि हर रास्ते के पीछे कोई नई कहानी छिपी है। बस इसीलिए वो अपनी भेड़ों को लेकर दूर दूर तक निकल जाना पसंद करता है। अब इस पूरी कहानी का जो बेस है ना, वो एक बहुत ही कमाल के कोट पर टिका है। जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। आपने सुना होगा, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है। ये बात सैंटियागो को सिलेम के एक रहस्यमय बूढ़े राजा ने कही थी। और सच मानिए, यही वो जादुई मंत्र है जो हमें सपनों की अहमियत समझाता है और आगे के सफर का रास्ता दिखाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक अजीब सपना, यानी अ स्ट्रेंज ड्रीम। तो होता क्या है, उसी रात उस पुराने पेड़ के नीचे सोते हुए सेंटियागो को एक अजीब सा सपना आता है। सपने में वो देखता है कि मिस्र के विशाल और रहस्यमय पिरामिडों के पास एक बहुत बड़ा खजाना उसका इंतजार कर रहा है। अब एक बार सपना आए तो ठीक, लेकिन जब ये बार बार आने लगा तो उसने सोचा कि इसका मतलब तो ढूंढना ही पड़ेगा। वो पहुंचता है एक बूढ़ी भविष्य बताने वाली औरत के पास। मोमबत्तियों की रोशनी वाले एक छोटे से अंधेरे कमरे में वो औरत उसकी बात ध्यान से सुनती है और कहती है, तुम्हें सच में मिस्र जाना होगा, खजाना वहीं है। इसके कुछ ही समय बाद सेंटियागो की मुलाकात होती है रहस्यमयी राजा मेल्किसेदेक से। राजा सिर्फ इस खजाने की बात को कंफर्म नहीं करता, बल्कि उसे सफर के लिए 2 जादुई पत्थर भी उपहार में देता है। इसी बातचीत में राजा उसे एक बहुत ही खास कंसेप्ट के बारे में बताता है, पर्सनल लीजेंड। आसान भाषा में कहें तो जीवन का असली मकसद। राजा का मानना था कि हम में से हर इंसान का अपना एक पर्सनल लीजेंड होता है, और जो लोग डर के मारे या किसी और वजह से अपने सपनों का पीछा नहीं करते ना, वो जिंदगी भर अंदर से कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। ये बात सेंटियागो के दिमाग में एकदम घर कर गई और फिर उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी भेड़ें बेच डालीं और निकल पड़ा मिस्र की ओर अपने सपने की तलाश में। अब शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, सफर की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। अब अफ्रीका पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि असल चुनौतियां कितनी टफ हैं। बिल्कुल अजनबी जगह, नया महाद्वीप और भाषा भी बिल्कुल अलग। ऐसे में उसने एक लोकल लड़के पर भरोसा कर लिया, और गेस कीजिए क्या हुआ। उस लड़के ने उसे धोखा दिया और उसके सारे पैसे लेकर भीड़ में गायब हो गया। सोचिए उस पर क्या बीती होगी। सैंटियागो बुरी तरह टूट गया था। न पैसे, न कोई दोस्त, न आगे का रास्ता। लेकिन तभी उसे उस बूढ़े राजा की बात याद आई कि कायनात हमेशा मदद करती है। उसने खुद को समेटा। उसे एक क्रिस्टल की दुकान में काम मिल गया। उस दुकान का मालिक बहुत ही निराश सा इंसान था। दुकान पर कस्टमर्स भी नहीं आते थे, लेकिन सैंटियागो ने अपनी मेहनत और कमाल के आइडियाज से उस दुकान की तो जैसे काया ही पलट दे। कुछ ही महीनों में उनका बिजनेस आसमान छूने लगा। अब इस कामयाबी के बाद सैंटियागो के मन में एक बड़ी कश्मकश चल रही थी। उसके पास इतने पैसे आ गए थे कि वो आराम से स्पेन, अपने गांव वापस लौट सकता था। एक सेफ और सेटल्ड लाइफ उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आ रही थी, अगर तुम अभी लौट गए तो जिंदगी भर यही सोचते रहोगे कि पिरामिडों के पीछे आखिर था क्या। ये वो नाजुक पल था जहां उसे अपने कंफर्ट जोन और अपनी मंजिल में से किसी एक को चुनना था। और अंदाजा लगाइए उसने क्या चुना। बिल्कुल, उसने आगे बढ़ना चुना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, दुनिया की आत्मा, सोल ऑफ द वर्ल्ड। तो स्पेन वापस जाने की बजाय सैंटियागो एक बहुत बड़े कारवां के साथ उस विशाल और खतरनाक रेगिस्तान को पार करने निकल पड़ा। ये कोई मामूली जगह नहीं थी। दिन में ऐसी चिलचिलाती धूप के इंसान झुलस जाए और रात में इतनी खामोश ठंड के हड्डियां तक कांप जाएं। क्रिस्टल शॉप के संघर्षों से निकलकर अब ये कारवां आगे बढ़ रहा था और उनका अगला स्टॉप था एक बेहद खूबसूरत ओएसिस। इसी लंबे और थका देने वाले सफर में सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो एल्केमी सीख रहा था, और ये इंसान सैंटियागो को इस पूरे ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया देता है। यहीं पर सैंटियागो ने एक बहुत ही गहरी बात समझनी शुरू की, जिसे हम कहते हैं सोल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की आत्मा।
उसे रियलाइज हुआ कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज ना एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई है। फिर चाहे वो हवा का झोंका हो, उड़ती हुई रेत हो, रेगिस्तान के जानवर हो या हम इंसान, हम सबके अंदर एक ही ऊर्जा बह रही है। पूरी सृष्टि एक ही बड़ी आत्मा का हिस्सा है जो एक स्वर में बात करती है। अब इस सफर में एक बड़ा ही इमोशनल टर्न आता है। जब कार वहां उस ओएसिस पर रुकता है तो सैंटियागो फातिमा नाम की एक लड़की से मिलता है। फातिमा की आंखों में बिल्कुल उस रेगिस्तान जैसी ही गहराई और शांति थी। सैंटियागो को पहली बार में ही लग गया कि बस यही मेरा सच्चा प्यार है। वो इतना खो गया कि वो अपने सफर को वहीं छोड़ देना चाहता था। लेकिन तभी फातिमा ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसने सब बदल दिया। उसने कहा, अगर तुम्हारा सपना सच है तो तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। फातिमा ने साबित कर दिया कि जो सच्चा प्यार होता है ना, वो कभी किसी के पैरों में बेड़ियां नहीं डालता, बल्कि वो तो आपको आपके पर्सनल लीजन तक पहुंचने की आज़ादी देता है। आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। भाग 4, डर पर जीत, कॉन्करिंग फियर। ओएसिस से आगे बढ़ने पर सैंटियागो की मुलाकात होती है काले घोड़े पर सवार एक बेहद रहस्यमयी एल्केमिस्ट से। इस इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अब युद्ध से घिरे रेगिस्तान और खतरनाक लुटेरों के बीच में से गुजरते हुए इस एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन दिया। उसने बताया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा है, बल्कि वो उसका अपना डर है। उसने कहा, हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनो, क्योंकि दिल वहीं से जुड़ा है जहां से दुनिया की आत्मा आती है, और वो भगवान की भाषा समझता है। और फिर आता है वो दिन, सैंटियागो का सबसे बड़ा टेस्ट। रास्ते में कुछ सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अब जान कैसे बचाएं? तो एल्केमिस्ट ने सैनिकों से कह दिया कि भाई, ये सैंटियागो कोई आम इंसान नहीं है, ये तो खुद को हवा में बदल सकता है। ये सुनकर सैनिक जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन सैंटियागो, वो तो अंदर से बुरी तरह कांप रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि ये जादू कैसे करना है। लेकिन फिर उसने अपने डर को साइड में रखा। उसने आसमान, हवा और रेगिस्तान से बात की, उनके साथ अपना वो कनेक्शन महसूस किया। और पता है क्या हुआ? देखते देखते एक विशाल रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ, इतना भयंकर कि सैनिकों के होश उड़ गए। उस पल सैंटियागो को समझ आ गया था कि जब इंसान खुद पर पूरा भरोसा करता है ना, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इतने सारे खतरों से खेलने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। सूरज ढल रहा था और सैंटियागो के ठीक सामने खड़े थे मिस्र के विशाल पिरामिड। अपनी मंजिल को अपनी आंखों के सामने देखकर उसके आंसू छलक पड़े। वो खुशी के मारे वहीं रेत खोदने लगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सच में पिरामिडों के पास कोई खजाना छिपा था? यहीं पर कहानी एक ऐसा ट्विस्ट लेती है ना, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। और ये है हमारा आखिरी चैप्टर, भाग 5, असली खजाना, द रियल ट्रेजर। तो सैंटियागो रेत खोद ही रहा था कि अचानक वहां कुछ लुटेरे आ गए। उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। जब सैंटियागो ने उन्हें अपने उस सपने के बारे में बताया, तो एक लुटेरे ने हंसते हुए एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उस लुटेरे ने कहा, मैंने भी एक बार सपना देखा था कि स्पेन में एक पुराने टूटे चर्च के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि एक सपने के पीछे पूरी दुनिया घूमता फिरूं। ये सुनते ही चोट खाने के बावजूद सैंटियागो के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सोचिए, उस लुटेरे के अहंकार और बेवकूफ़ी ने ही अनजाने में सैंटियागो को उसके खजाने का असली पता दे दिया था। वो असली खजाना, सोने और अनमोल हीरो से भरा वो संदूक कहीं और नहीं, बल्कि स्पेन में उसी पुराने चर्च के पेड़ के नीचे दबा था, जहां से सैंटियागो ने अपना सफ़र शुरू किया था। वो वापस लौटा और उसने वो खजाना हासिल भी किया। लेकिन ज़रा रुककर सोचिए, क्या सच में असली खजाना वो सोना था? नहीं, असली खजाना तो वो पूरी यात्रा थी। अगर वो इस लंबे सफ़र पर नहीं निकलता, तो क्या वो कभी अपने डर को जीत पाता? क्या वो दुनिया की आत्मा को समझ पाता? या फातिमा का वो सच्चा प्यार पा सकता था? बिल्कुल नहीं। सच तो यही है कि कई बार मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत वो सफ़र होता है, जो हमें अंदर तक बदल कर रख देता है। तो बताइए, क्या आप भी अपने पर्सनल लीजेंड की तलाश में निकलने को तैयार हैं?